साउथ की एंट्री से लोग बहुत डरते हैं। दक्षिण दिशा में अगर आप लोग नया घर लेने जा रहे हैं तो आप उसकी एंट्री से लोग बहुत डरते हैं। लोगों ने इतना हवा बना रखा है कि भाई दक्षिण दिशा का घर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा से लोग क्यों डरते हैं? सारी दक्षिण की दिशा गलत नहीं होती है, बशर्ते आपकी कुंडली में आपके राहु की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु डिस्टर्ब है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो गलती से भी दक्षिण दिशा का घर आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, वरना जीवन भर आपके जीवन में कलेश रहेगा और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि दक्षिण दिशा का घर भी उन्हें बहुत ज़्यादा फलता है और वो जीवन में तरक्की ही करते हैं। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि हमारी जो एंट्री है वो साउथ की डायरेक्शन में सबसे अच्छी एंट्री पर हमारा गेट खुले। अगर किसी का साउथ साउथ वेस्ट में अगर किसी की एंट्री होती है तो व्यक्ति गरीबी में पूरा जीवन उसका बीत जाता है, धीरे धीरे करके वो पॉवर्टी की लाइन में आ जाता है। अगर किसी की एंट्री साउथ वेस्ट की एंट्री है तो वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अकेलेपन में गुजर जाता है उसकी कुंडली में वो, क्योंकि पितरों की एंट्री होती है। अब S8W1, अगर S8W1 की अगर आपकी एंट्री है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो ये बहुत ख़राब होती है। S6 S7 की एंट्री बहुत ख़राब होती है क्योंकि ये व्यक्ति को गरीब बना देती है और ये मतलब इसके दिमाग में धीरे धीरे कूड़ा ही बढ़ता चला जाता है। मतलब इसमें ऐसे घर में अगर ऐसी एंट्री अगर किसी की है घर में दक्षिण दिशा में, तो ऐसा व्यक्ति कभी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएगा, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपकी एंट्री S4 S5 की है तो इस एंट्री में अगर आपके घर है तो ऐसे घरों में मेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसी एंट्री आपके यहाँ है तो यहाँ पर मेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको कर्जा उतारने में बहुत मुश्किल होगी अगर दक्षिण दिशा में अगर आपकी S5 की एंट्री है, क्योंकि ये यम की एंट्री होती है, तो यहाँ पर आपको कर्जा उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़िंदगी में आपने अगर कर्जा आपके पास है तो वो कर्जा आपका ज़िंदगी में उतरेगा नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। और अगर आपकी S2 S3 की एंट्री है, मतलब साउथ साउथ ईस्ट की एंट्री है, तो ये पावर एंड कॉन्फिडेंस की एंट्री है। यहाँ पर इस एंट्री पे अगर जिसका घर है दक्षिण दिशा में, तो ऐसी एंट्री के लोगों का घर लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, चाहे वो जॉब में ग्रोथ हो, चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ हो, इसमें ग्रोथ में ले जाता है। ठीक है, ऐसे एंट्री वालों लोगों को गड़े खजाने मिलते हैं, ऐसे पूरे पूरे योग बनते हैं, क्योंकि ये मिलती ही उन्हीं लोगों को एंट्री है जिनकी कुंडली में अच्छा राहु का योग होता है और इन लोगों को गड़े खजाने तक मिल जाते हैं। तो हमारा एंट्री का बहुत बड़ा खेल होता है वास्तु में। अगर आपकी कुंडली आपको बोल रही है कि आपको अच्छा वास्तु मिलेगा तो मिलेगा, अगर आपकी कुंडली खराब है तो आपको एक बार में कभी अच्छा वास्तु का घर मिलेगा ही नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, आपको लाख ज्ञान होगा वास्तु का, फिर भी आपसे कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, जिससे कि आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है। तो दक्षिण की एंट्री से घबराना नहीं है, ये एंट्री बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यही वो एंट्री होती है जो लक्ष्मी का द्वार होता है। बस आपको वो द्वार पहचानना है कि हमें किस साइड में, किस दिशा में, किस एंगल में दक्षिण दिशा में गेट खोलना है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपके जीवन के बारे न्यारे भी हो सकते हैं। राधे राधे।